आरोग्यम परमम भाग्यम स्वास्थ्यम सर्वार्थ साधनम। निरोगी होना ही परम भाग्य है और स्वास्थ्य से ही सभी कार्य सिद्ध होते हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं कि अच्छी सेहत ही वो खजाना है जिसकी बदौलत कोई व्यक्ति अपने जीवन को खुशहाल बना सकता है। अच्छी सेहत न सिर्फ व्यक्तिगत विकास में सहायक साबित होती है, बल्कि ये देश और समाज के विकास में भी अहम भूमिका निभाती है। अच्छी सेहत हर किसी की ख्वाहिश होती है, लेकिन स्वस्थ बने रहने और बीमार होने पर इलाज के लिए कई संसाधनों की जरूरत पड़ती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार आज विश्व की तकरीबन आधी जनसंख्या पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित है। इसका कारण है इलाज का लगातार महंगा होते जाना। लोगों तक सुलभ, गुणवत्तापूर्ण और किफायती स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना किसी भी देश के लिए एक बड़ी चुनौती होती है। इस चुनौती से निपटने के लिए भागीरथी प्रयास करने पड़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ऐसे ही प्रयास बीते 8 वर्षों में मौजूदा केंद्र सरकार ने किए हैं। इसका मकसद लोगों तक सुलभ, मुफ्त और सस्ती स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना है। बीते 7-8 साल से देश में स्वास्थ्य को लेकर बहुत बड़े और व्यापक रूप से काम किया जा रहा है। हमारी सरकार ने 7 विषयों पर फोकस किया है। पहली कोशिश ये है कि बीमारी की नौबत ही नहीं आए, इसलिए प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पर हमारी सरकार ने बहुत जोर दिया है। ये योग, फिटनेस, स्वच्छता, ऐसे कई कार्यक्रम इसके लिए चल रहे हैं। दूसरा, अगर बीमारी हो गई तो शुरुआत में ही पता चल जाए, इसके लिए देश भर में नए टेस्टिंग सेंटर बनाए जा रहे हैं। तीसरा फोकस ये है कि लोगों को घर के पास ही प्राथमिक उपचार की बेहतर सुविधा हो। इसके लिए प्राइमरी हेल्थ सेंटरों को पूरे देश में वेलनेस सेंटर के रूप में एक नई ताकत के साथ उसका एक नेटवर्क आगे बढ़ाया जा रहा है। चौथा प्रयास ये है कि गरीब को अच्छे से अच्छे अस्पताल में मुफ्त इलाज मिले। इसके लिए आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं के तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज आज भारत सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। केंद्र सरकार की लगातार ये कोशिश है कि कैसे स्वास्थ्य सुविधाओं को प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाया जा सके। इन प्रयासों के बारे में बताते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों के कारण आज इलाज कराना सुलभ और किफायती हुआ है। हेल्थ को एक्सेसिबल करने के लिए मोदी जी ने जो इनिशिएटिव लिया, इसलिए आज हेल्थ एक्सेस हो चुकी है। दूसरा किया, हेल्थ केयर अफोर्डेबल होनी चाहिए, और इसलिए मोदी जी ने आयुष्मान भारत योजना का इम्प्लीमेंटेशन किया। अमेरिका में ओबामा ने 10 लाख अमेरिकन लोगों के लिए हेल्थ सिक्योरिटी स्कीम निकाली थी, और दुनिया में ओबामा केयर योजना के रूप में सारा विश्व में वो पॉपुलर हुई। वो 10 लाख लोगों के लिए थी। मोदी जी ने 10 करोड़ फैमिली यानी कि 50 करोड़ लोगों के लिए 5 लाख तक की हेल्थ सिक्योरिटी एक फैमिली को दी। उससे आज फायदा ये हुआ 3 करोड़ से अधिक लोगों ने ये योजना का लाभ लिया। कई ऐसा मेडिकल डिवाइस था, फॉर एग्जांपल आप कैंसर किसी को हुआ और कैंसर की सारवार के लिए मेडिसिन लॉन्ग टर्म के लिए लेनी पड़ती है और महंगी होती है, तो मोदी जी ने फैसला किया कि उसका ट्रेड मार्जिन फिक्स हो। सार्वभौमिक स्वास्थ्य सुविधाएं लोगों तक पहुंचाने और सभी के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुनिश्चित करने की दिशा में केंद्र सरकार निरंतर प्रयासरत है। इन्हीं प्रयासों के तहत देश भर में स्वास्थ्य प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए 4 मिशन मोड परियोजनाएं शुरू की गई हैं। ये 4 मिशन हैं: प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। इन मिशनों ने स्वास्थ्य प्रणाली को जन जन तक सुलभ तरीके से पहुंचाने में अहम भूमिका अदा की है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मिशन निदेशक विकासशील बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2017 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति लागू की गई। इसके तहत लक्ष्य तय किया गया है
कि देश में सार्वभौमिक स्वास्थ्य सुविधाएं विकसित की जाएंगी। माननीय प्रधानमंत्री जी की जो कल्पना है आयुष्मान भारत की, उसके अंतर्गत ये जो 4 मिशन शुरू किए गए हैं, इन सब मिशंस का बड़ा ही स्पष्ट ऑब्जेक्टिव है। ये सार्वभौमिक स्वास्थ्य की दृष्टि से सभी क्रिटिकल जो पहलू हैं उनको एड्रेस करते हैं। तो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स प्राथमिक स्वास्थ्य को एड्रेस करते हैं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना टर्शरी केयर या जो अस्पताल में इलाज की आवश्यकता होती है उसको एड्रेस करते हैं। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जो है वो टेक्नोलॉजी के उपयोग के बारे में व्यवस्था करता है, और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन उसमें इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है कि क्रिटिकल केयर तक की व्यवस्था करता है। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों ने देश भर में स्वास्थ्य सुविधाओं तक लोगों की पहुंच सुनिश्चित करने में क्रांतिकारी भूमिका अदा की है। इन केंद्रों की भूमिका पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण कहते हैं, इन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में ग्रामीण लोगों को न केवल दवाइयाँ फ्री मिलती हैं बल्कि डायग्नोस्टिक टेस्ट भी मुफ्त में उपलब्ध होते हैं। इसके अलावा 12 स्वास्थ्य सुविधाओं के पैकेज हैं जो मुफ्त में मिलते हैं। देश भर में स्वास्थ्य का विशाल तंत्र विकसित करने के लिए सरकार लगातार नए मेडिकल कॉलेजों, अस्पतालों और डॉक्टरों व पैरामेडिक्स की संख्या में इजाफा करने जैसे कदम उठा रही है। देश भर में नए एम्स बनाने के लिए प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत काम चल रहा है। पूरे देश में 16 नए एम्स बनाने की अनुमति दी जा चुकी है। वहीं नए डॉक्टरों की संख्या बढ़ाने के लिए अंडर ग्रेजुएट सीटों में बीते 8 वर्षों में 75% और पोस्ट ग्रेजुएट सीटों में 93% की बढ़ोतरी की गई है। अच्छे इलाज के लिए बड़े बड़े शहरों पर निर्भरता कम से कम हो, इसके लिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमारी सरकार अभूतपूर्व निवेश कर रही है। साल 2014 से पहले देश में सिर्फ 7 एम्स थे। इसमें से भी एक दिल्ली वालों को छोड़ दें तो कहीं एमबीबीएस की पढ़ाई नहीं होती थी। हमने इन सभी को सुधारा और देश में 16 नए एम्स घोषित किए। हमारी सरकार देश के हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज जरूर हो, इस लक्ष्य पर काम कर रही है। 2014 से पहले देश में 387 मेडिकल कॉलेज थी। अब इनकी संख्या बढ़कर करीब करीब 600 तक पहुंच रही है। बीते 7 साल में एमबीबीएस और पीजी के लिए 70,000 से ज्यादा नई सीटें जुड़ी है। देश को आजादी के बाद जितने डॉक्टर मिले, हमारी सरकार के प्रयासों से अब उससे भी ज्यादा डॉक्टर अगले 10 वर्ष में मिलने जा रहे हैं। इन कदमों का नतीजा दिखने भी लगा है। अब अस्पतालों में पहले के मुकाबले स्वास्थ्य सुविधाओं में इजाफा हुआ है। देश भर में मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। इन बदलावों के बारे में बताते हुए बिहार के मुंगेर जिले के सदर अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रमन कुमार ने बताया कि अब लोगों को पहले के मुकाबले ज्यादा बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही हैं। हमारे देश में जो सरकार की स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं हैं वो सभी बहुत अच्छे तरीके से चल रही हैं और पहले से बहुत तरह की सुविधाएं लोगों को मिल पा रही हैं। सबसे जो महत्वपूर्ण हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की जो महत्वाकांक्षी योजना है आयुष्मान भारत योजना PMJ के तहत गरीब मरीजों को लाभ मिल रहा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री की जो सुरक्षित मातृत्व अभियान है जो हर महीने के 9 तारीख को किया जाता है, जिसमें गर्भवती महिलाओं की जांच जो हमारी महिला चिकित्सक हैं वो कर रही हैं। इसके अलावा सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन एक योजना है जिसके तहत भी माताओं का मृत्यु दर और बच्चों का मृत्यु दर घटाने का प्रयास किया जा रहा है। मेडिकल कॉलेजों में सीट बढ़ने का फायदा देश की युवा पीढ़ी को मिला है। ज्यादा से ज्यादा युवाओं को डॉक्टरी की पढ़ाई करने का मौका मिल रहा है। बस्ती उत्तर प्रदेश में बने नए मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे प्रतीक सिंह ने कहा कि डॉक्टरों की संख्या बढ़ने से लोगों को ज्यादा बेहतर इलाज मुहैया कराया जा सकेगा। हमारे इस नए मेडिकल कॉलेज में कई आधुनिक सुविधाएं हैं। यहाँ छात्रों को पढ़ाई के साथ साथ रहने की भी अच्छी व्यवस्थाएं मिल रही हैं। मैं मोदी सरकार की तारीफ करना चाहता हूँ कि उनके निर्णय की वजह से देश भर में मेडिकल की सीट्स बढ़ी हैं। इस कदम से मेरे जैसे अन्य युवाओं को भी फायदा मिलेगा। बीते 8 वर्षों के दौरान स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो क्रांतिकारी प्रयास किए गए हैं
उससे न सिर्फ मौजूदा स्वास्थ्य सुविधाओं में इजाफा हुआ है, बल्कि भविष्य की स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए भी एक मजबूत तंत्र विकसित हो रहा है। इसका उदाहरण दिखा कोविड महामारी के दौरान, जब देश इस बीमारी का डटकर मुकाबला कर सका। यह मुमकिन हुआ स्वास्थ्य सुविधाओं में निरंतर सुधार करने के प्रयासों के कारण। इस बीमारी के भारत में पांव पसारने के कुछ ही महीनों के भीतर भारत ने इससे लड़ने के प्रभावी तंत्र विकसित कर लिए। कोविड टेस्टिंग लैब्स का विशाल तंत्र विकसित किया गया। पीपीई किट्स का निर्माण होने लगा। वेंटिलेटर और मेडिकल ऑक्सीजन के स्वदेशी उत्पादन को बढ़ा दिया गया। स्वदेशी टीकों का विकास किया गया। आयुष्मान भारत योजना के कारण लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिली। इन सभी कदमों ने करोड़ों लोगों की जान बचाने में अहम भूमिका निभाई। इसके अलावा कोरोना से मुकाबला करने के लिए 80 करोड़ से अधिक जरूरतमंदों को मुफ्त अनाज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुहैया कराया जा रहा है। आज देश में कोविड से बचाव के लिए विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियानों में से एक सफलतापूर्वक चलाया जा रहा है। अब तक 193 करोड़ से अधिक टीकों की खुराक लोगों को दी जा चुकी है, जिसने करोड़ों लोगों को इस बीमारी से बचाया है। टीकाकरण की भूमिका पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल कहते हैं, यह क्लियरली हमारे सामने उभर कर आता है कि वैक्सीनेशंस आर वेरी यूजफुल। वैक्सीनेशन के द्वारा इन्फेक्शन के स्प्रेड को कम किया जा सकता है। वैक्सीनेशन के द्वारा हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता कम होती है और वैक्सीनेशन के द्वारा ही हम यह भी इंश्योर कर सकते हैं कि सीवियर केसेस ना आए। कोविड से बचाव के लिए चलाए गए टीकाकरण अभियान की सबसे खास बात ये रही है कि मुफ्त टीकाकरण की व्यवस्था देश भर में लोगों के लिए की गई। मुफ्त टीकाकरण के लाभार्थी हिमाचल प्रदेश के शिमला में रहने वाले पुनीत कुमार कहते हैं, भारत सरकार द्वारा जो मुफ्त वैक्सीनेशन का जो ड्राइव है पूरे भारतवर्ष में चलाया गया, क्योंकि उसके कारण न केवल शहरी क्षेत्रों में, यद्यपि ग्रामीण क्षेत्रों में भी हमारे ग्रामीण परिवेश में जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग था उसको भी बहुत लाभ इसका मिला। भारत के कोविड टीकाकरण अभियान, सफल कोविड प्रबंधन और वैक्सीन मैत्री की प्रशंसा पूरी दुनिया कर रही है। विश्व के 98 से अधिक देशों को कोविड टीकों की 200 मिलियन से अधिक खुराक वितरित कर भारत ने अपनी एक नई पहचान वैश्विक स्तर पर कायम की है। मिलकर विश्व बचाएं सबकी जिम्मेदारी, ये संकट दूर भगाएं जन जन भागीदारी, टीकाकरण से ही मात खाएगी ये महामारी। सरकार ने कोविड महामारी के दौरान लोगों को जागरूक करने के लिए कई कदम उठाए। इन्हीं कदमों के तहत आकाशवाणी समाचार ने कोरोना जागरूकता कार्यक्रम चलाकर देश भर के लोगों को इस बीमारी से निपटने के तौर तरीकों के बारे में बताया। 700 से अधिक एपिसोड के जरिए देश के शीर्ष स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने पूरे देश से जुड़े श्रोताओं के सवालों के जवाब दिए। स्वास्थ्य सुविधाओं को और अधिक सुगम बनाने के लिए तकनीक के इस्तेमाल पर काफी बल दिया जा रहा है। लोग घर बैठे बैठे डॉक्टरी सलाह ले सकें, इसके लिए ई संजीवनी प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है। साथ ही सरकार का लक्ष्य है कि सभी जिलों में एक टेली कंसल्टेशन या टेलीमेडिसिन हब बनाया जाए। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के अलावा सरकार की कोशिश ये भी है कि कैसे योग, आयुर्वेद और पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों की मदद से लोगों को बीमार होने से बचाया जा सके। लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने की दिशा में योग भी काफी प्रभावी साबित हो रहा है। इसलिए आपसे यही कहेंगे, करो ध्यान मन से और तन से करो योग, समीप नहीं आएगा किसी प्रकार का रोग। आने वाले वर्षों में केंद्र सरकार के ये कदम स्वास्थ्य के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होंगे। देश की स्वास्थ्य प्रणाली और मजबूत होगी और एक स्वस्थ और खुशहाल भारत का निर्माण होगा। आयुष्मान भारत हो, भारत आयुष्मान हो, आयुष्मान हो।